हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो गेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। जैसा कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, मेरी एक लास्ट बैच की स्टूडेंट सोनल, उनके साथ मेरा इंटरव्यू था जिसमें मैंने उनसे बातचीत में उन्होंने मुझे बताया कि एनआईटी वारंगल में जो सेल्फ स्पॉन्सर्ड सीट्स होती हैं उनके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। सेल्फ स्पॉन्सर्ड सीट्स का मतलब ये हो गया कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि गेट का एग्जामिनेशन नहीं निकाल पाए हैं उनके लिए कुछ सीट्स जो हैं वो एनआईटी वारंगल में होती हैं। उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, उसका फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपका गेट का एग्जामिनेशन नहीं निकला है तो यही मौका है, आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल पर दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। यही एकमात्र मोटिवेशन है जिसकी मदद से हम लगातार आपके लिए बेहतर कंटेंट लेकर के आते हैं। तो ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लिंक दिया हुआ है। इस लिंक को हम डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे देंगे ताकि आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके यहाँ आ सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्टली वहाँ जा कर के लिंक वगैरह को या पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब नीचे आ सकते हैं और यहाँ पे नीचे आने के बाद आप देखेंगे कि एमटेक सेल्फ फाइनेंस एडमिशन्स एकेडमिक ईयर 2024-25। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस का मतलब यही है कि आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और आप गेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो तुरंत आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, या तो मैं आपको एक बार और दिखाता भी हूँ। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आप एक वेब पेज के ऊपर जाएंगे जहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्टर करने के बाद आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो देख सकते हैं एमटेक एडमिशन पोर्टल जुलाई 2024, ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए, सेल्फ फाइनेंस के लिए ही है। ठीक है, तो अब ये गूगल फॉर्म के थ्रू ही आपको, गूगल क्रोम के थ्रू ही आपको फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फ़ी एक बार आपने पे कर दी तो वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी किसी भी तरीके से। ठीक है, तो अब वापस आते हैं, ज़रा इन्फॉर्मेशन ब्रोचर को देख लेते हैं जल्दी से। अब इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में देख सकते हैं कि ये सेल्फ फाइनेंस के लिए ही है। जो गेट के लिए जो ओपन होता है वो सब देर में होता है, बाद में होता है। ये एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वारंगल का एनआईटी है। ठीक है, बहुत ही फेमस है, बहुत यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी हैं, जैसा कि सोनल ने हमारे जो लास्ट वीडियो में बताया था। तो अब नीचे आप स्क्रॉल करते हुए आइए और यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी में या कौन कौन से सब्जेक्ट्स में सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में सेल्फ फाइनेंस का प्रोग्राम यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रूल्स ऑफ रिजर्वेशंस आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम्स, ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। रिटन टेस्ट वुड बी बेस्ड ऑन गेट सिलेबस, तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपका एक रिटन टेस्ट होगा जो गेट के सिलेबस के ऊपर बेस्ड होगा। प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द इन्फॉर्मेशन ब्रोचर केयरफुली, ये आपको पता ही है। और आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही सबमिट करना है। इसके बाद जब आप फॉर्म फिल कर लेते हैं तो आपको एक प्रिंट आउट ले लेना है एप्लीकेशन फॉर्म का और उसको अपने रिकॉर्ड के लिए स्टोर कर लेना है। एप्लीकेंट्स विदाउट ऑनलाइन पेमेंट डिटेल्स विल नॉट बी कंसिडर्ड, तो आपको फ़ीस यहाँ पे करनी ही पड़ेगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ सबमिट कर सकते हैं, इस पे ये वेब पेज का यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। वैसे भी मैं आपको पीछे भी दिखा चुका हूँ किस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका जो डिटेल आया था, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हुआ था मार्च 4 को, लास्ट डेट टू रिसीव है अप्रैल 30। अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए 14 में है। डेट्स ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू जो है वो जून 3 से लेकर के 6 जून तक होगा। और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो रिज़ल्ट है या सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उनकी जो लिस्टिंग होगी वो जून 14 को फाइनलाइज हो जाएगी। अब अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो जो भी स्टूडेंट्स के पास बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में 60% एग्रीगेट मार्क्स के साथ या 6.5 CGPA है एट बीटेक बी और जनरल EWS OBC NCL कैटेगरी में 55% है, और अगर आप जनरल में हैं तो आपका 60% या 6.5 CGPA है, वही एलिजिबल टू अप्लाई है। ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी मस्ट अपीयर फॉर रिटन टेस्ट या इंटरव्यू। अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि क्या होगा, रिटन टेस्ट जनरली होता है। तो ट्यूशन फ़ीस जो है यहाँ पे 50,000 रुपये लगेगी, जो कि मैंने आपको बताया था थोड़ी सी ज़्यादा होती है। कंटिजेंसी पर सेमेस्टर जो है वो 10,000 रुपये। अदर फीस जो है 41,000। तो टोटल फ़ीस जो मिला करके होती है वो ये है। तो अदर फ़ी डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्या क्या है वो दिया हुआ है यहाँ पे, आप चेकआउट कर सकते हैं। अदर फ़ी
पेबल पर ईयर जो दी हुई है वो यहाँ पे दी हुई है, इसको देख सकते हैं। तो 11,000 रुपये की ये है और लगभग 30,000 रुपये ये है, तो 30 + 11 हो गया आपका 41,000। तो यही चीज़ यहाँ पे जोड़ करके दी जा रही है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करिए, कन्वोकेशन फ़ीस जो है वो 2,500 रुपये फाइनल ईयर में आपको देना होगा। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए, ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड ऑनलाइन, ठीक है। तो सारी चीज़ें ऑनलाइन अप्लाई करना है। प्रूफ ऑफ पेमेंट यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस जो 1,600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस सभी लोगों को लग रही है, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में डालना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ी एक बार देने के बाद वापस नहीं होगी। लिंक टू पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस, यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इसको आपको इसी पे जा कर के आपको अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी होगी, ठीक है। अदर पेमेंट्स लाइक मोबाइल पेमेंट्स, IMPS, नेफ्ट, डायरेक्ट ट्रांसफ़र विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि इसी के थ्रू आपको पेमेंट करनी है। इफ़ पेड बाय एनी चांस इट विल नॉट बी रिफंडेड। डू नॉट यूज़ मोबाइल एप्लीकेशंस टू मेक द पेमेंट। यहाँ पे ये साफ तौर पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं, उसको ध्यान रखिएगा। द कैंडिडेट्स हु आर एम्प्लॉयड और विश टू डू MTech ऑन सेल्फ फाइनेंस बेसिस अंडर फुल टाइम मस्ट इनक्लोज NOC, यानी कि आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एम्प्लॉयड है। बाकी और कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी अपनी एप्लीकेशन के साथ, तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें आपके पास रेडी हों। इंपॉर्टेंट देखिए कि डिसीजन जो इंस्टीट्यूट का होगा वही फाइनल होगा एडमिशन में। इसके अलावा NIT वारंगल जो है वो फुल्ली रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट्स है। जो भी MTech सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स हैं उनको कैंपस में ही रुकना पड़ेगा। अब देख सकते हैं डिपार्टमेंट और उनकी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में। अगर हम लोग देखें बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ओके। तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए, आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा ये। अब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, ठीक है ना। तो BTech, BE इन बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ये सारे के सारे लोग एलिजिबल हैं। MTech की स्पेशलाइजेशन यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी ही है, ठीक है। ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। इसके अलावा किसी और में बायोटेक्नोलॉजी है कि नहीं मैं श्योर शॉट नहीं कह सकता, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बायोटेक्नोलॉजी में ही आपको करना चाहिए। ये NOC का बेसिकली सर्टिफिकेट या कि NOC सर्टिफिकेट है, इसको फिल करवाना पड़ेगा अगर आप एम्प्लॉयड हैं ऑलरेडी तो, ठीक। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई यहाँ के सेल्फ फाइनेंस्ड या सेल्फ स्पॉन्सर्ड MTech बायोटेक्नोलॉजी कोर्स की। उम्मीद है कि आपको सारी डिटेल समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।